समय का चक्र घूमता है, युग बदलते हैं और हर युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब निर्दोषों की पुकार स्वर्ग तक गूंजने लगती है, तब स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं। ऐसा ही समय था जब धरती पर क्रूरता, अन्याय और भय का राज्य फैल चुका था। मथुरा की पवित्र नगरी, जहां कभी धर्म और सत्य की गंगा बहती थी, वहां आज आतंक का शासन था। राजा उग्रसेन को हटाकर उसका पुत्र कंस सिंहासन पर बैठ चुका था। कंस अत्यंत बलशाली और युद्धकला में पारंगत, लेकिन भीतर से अहंकार और लालच से भरा हुआ। उसका शासन कठोर था। जो उसके आदेश का पालन न करता, उसे मृत्यु का दंड मिलता। कंस और आकाशवाणी। दिन था देवकी के विवाह का। मथुरा के राजमहल में भव्य आयोजन था। कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ में विदा कर रहा था। चारों ओर संगीत और उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी आकाश में एक गूंज उठी। कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये शब्द सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। वह जो अभी तक बहन के प्रेम में भीगा हुआ था, अचानक क्रोध से कांप उठा। उसने तलवार खींची और देवकी को वहीं मारने का निश्चय किया। लेकिन वसुदेव, जो बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे, तुरंत बोले, कंस, तुम अपनी बहन का वध कर पाप के गर्त में मत गिरो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, उसकी जितनी भी संतान होगी, मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ क्षण सोचा और फिर तलवार नीचे कर दी। लेकिन उसने उन्हें स्वतंत्र नहीं किया। दोनों को कारागार में डाल दिया, ताकि उसकी मृत्यु का कोई भी खतरा बाकी न रहे। 6 संतानों का वध। वर्ष बीते और देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 संतानें उत्पन्न हुई। हर बार कारागार का लोहे का दरवाजा खुलता, कंस अंदर आता और नवजात शिशु को निर्दयता से मार डालता। देवकी और वसुदेव का हृदय हर बार छलनी हो जाता, लेकिन वे मौन सहते रहे, क्योंकि वचन का बंधन उन्हें रोके हुए था। 7वें गर्भ में बलराम जी थे। योगमाया के अद्भुत प्रभाव से यह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो गोकुल में थी। इस प्रकार 7वां गर्भ सुरक्षित रहा। 8वां गर्भ ब्रह्मांड की प्रतीक्षा। अब वह समय आया जिसका प्रतीक्षा देवता, ऋषि और समस्त प्राणी कर रहे थे। देवकी के गर्भ में स्वयं विष्णु भगवान ने अवतार लिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस ब्रह्मांडीय वचन का पालन था, जो स्वयं भगवान ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। देवकी ने गर्भ में दिव्य आभा महसूस की। कारागार के अंधेरे कोने में भी एक उजाला था, मानो सूर्य की किरणें लोहे की सलाखों से झांक रही हों। भगवान का अवतरण अष्टमी की रात। भाद्रपद माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। मथुरा में गहरी रात। बाहर मूसलधार वर्षा, बिजली की चमक, गड़गड़ाहट की गर्जना और कारागार के भीतर देवकी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थीं। तभी उनके गर्भ से एक अलौकिक प्रकाश फूटा। शिशु के रूप में भगवान प्रकट हुए, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने, कौस्तुभ मणि से विभूषित और मस्तक पर किरीट। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। भगवान बोले, माँ, पिता, मैं वही हूँ जिसके लिए आपने अनेक जन्मों तक तपस्या की है। मैं वासुदेव का पुत्र, देवकी का लाल और संसार के पापों का नाश करने आया हूँ। अब आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए, नंद बाबा के घर, ताकि मेरी बाल लीलाएं आरंभ हों और मेरा कार्य सिद्ध हो। वसुदेव की अद्भुत यात्रा। अचानक कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए।
वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और सिर पर उठाया। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आकाश अपने आंसू बहा रहा हो। जब वे यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा जल उफान पर था। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, जल दो भागों में बंट गया। शेषनाग ने अपने फन से शिशु को ढक लिया ताकि एक बूंद पानी भी उनके शरीर को न छू सके। वसुदेव ने पूरी रात यात्रा की और अंततः गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा के घर यशोदा माँ ने अभी अभी कन्या को जन्म दिया था, योगमाया। वसुदेव ने दोनों बच्चों को बदल दिया और उसी रात मथुरा लौट आए। कंस का भ्रम। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी के यहाँ संतान हुई है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। जैसे ही उसने शिशु को मारने का प्रयास किया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य स्वर में बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और सुरक्षित है। कंस का चेहरा भय से पीला पड़ गया। अब उसने अपने सारे प्रयास कृष्ण को खोजने और मारने में लगा दिए। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण का बचपन प्रेम और चमत्कार से भरा था। माखन चुराना, बांसुरी बजाना, गोपियों को रिझाना, कालिया नाग का दमन, पूतना, तृणावर्त, बकासुर जैसे असुरों का वध। हर लीला में एक गहरा संदेश था कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो। गोकुल, वृंदावन और नंदगांव के लोग उन्हें केवल एक प्यारा नटखट बालक मानते थे, लेकिन वे स्वयं परमात्मा थे। मथुरा विजय और कंस वध। जब समय आया, कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। वहाँ मल्लयुद्ध के अखाड़े में कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक का वध किया और अंत में उन्होंने कंस को पकड़कर अखाड़े में गिरा दिया। उसका अत्याचार समाप्त हुआ। उग्रसेन को पुनः सिंहासन मिला और मथुरा में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक संदेश। जन्माष्टमी केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है। यह हर व्यक्ति के भीतर छिपे अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक है। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। यह संकेत है कि हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी बंधन में हैं। लेकिन जैसे वसुदेव ने विश्वास और साहस के साथ यमुना पार की, वैसे ही हमें भी अपने भय और समस्याओं को पार करना होगा। तभी जीवन में कृष्ण का प्रकाश फैलेगा। पूजा विधि और व्रत। 1. व्रत पालन, दिन भर फलाहार या निर्जल उपवास। 2. मध्यरात्रि जन्मोत्सव, ठीक 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव शंख और घंटियों के साथ। 3. झूला सजाना, फूल, मक्खन, मिश्री और तुलसी अर्पण। 4. भजन कीर्तन, रात्रि भर भक्ति गीत और कथा। 5. अंतिम आरती, प्रसाद वितरण और व्रत का पारायण। आज भी जब जीवन में अंधकार और निराशा छा जाए, तो याद रखिए, आपके भीतर एक कृष्ण बसते हैं। बस विश्वास, साहस और प्रेम को थाम लीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन भी मुरली की मधुर धुन की तरह सुख और प्रकाश से भर जाएगा। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो आइए हर दिन भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ चलें। भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में भक्ति का प्रकाश जलाएं।